यरूशलेम। दोस्तों, यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसके दावे के लिए तमाम इब्राहिमिक रिलीजन या दीन इब्राहिमी कायम तमाम मजहब के लोग कब्जा करने के लिए, उस पर अपना हक जतलाने के लिए लड़ रहे हैं मुस्तकिल। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। यरूशलेम एक ऐसा शहर जो सदियों से खून में नहाया हुआ है। इब्राहिमिक मजहब के अंदर इसकी क्या अहमियत है और इसके दावा करने वाले यहूदी, ईसाई और मुस्लिम किस बुनियाद पे शहर पे अपना कब्ज़ा करने के लिए या अपना दावा रखते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। मुस्लिम अकीदे के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को बैतुल मुक़द्दस के अंदर यानी यरूशलेम शहर के अंदर इन्होंने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत की थी। ये मुस्लिम अकीदे में मौजूद है और वहीं पे बुराक से सफ़र करके वो सफ़र मेराज पर रवाना हुए थे। इसके अलावा भी फिर मुसलमानों का सदियों इस पर कब्ज़ा रहा। उसमें सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे नाम आते हैं, बड़े अजीम फातेह, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने इस शहर को आज़ाद करवाया यहूद नसारा से और इस शहर के अंदर इस्लाम की मुकम्मल हुकूमत कायम की। ईसाई अकीदे के मुताबिक भी सेम ऐसे ही ईसा इस्लाम की पैदाइश से लेकर के उनको स्लेब दिए जाने तक ईसा इस्लाम इसी शहर में अपनी तबलीग का मरकज़ कायम किए हुए थे। इसी शहर से ईसा इस्लाम ने अल्लाह के दीन को फैलाया और लोगों को राह रास्त पे लाने की कोशिश की, बनी इसराइल या यहूदियों को। इसलिए ईसाई मज़हब के अंदर भी इस शहर की इतनी वैल्यू है, इतनी अहमियत मौजूद है जितनी कि इस्लाम के अंदर मौजूद है। और इससे पहले यानी कि आज के दौर में जिस तरीके से इसराइल की हुकूमत वहाँ कायम है और यहूदियों ने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है, इससे पहले ईसाई मज़हब के मानने वालों उस शहर पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। मुसलमानों के ज़वाल के बाद ईसाई पैरोकार या ईसाई बादशाहों ने इस शहर पर कब्ज़ा किया और अपना तसल्लुत कायम किया और जो सदियों कायम रहा। मौजूदा दौर में यहूदियों के कब्ज़े से पहले या इसराइल के क़याम से पहले तक ईसाई हुकूमत यहाँ कायम थी। मुसलमानों के बाद यहूदी मज़हब के अंदर, या आप यूँ समझ लें आसानी के लिए, दीन इब्राहिमी में यहूदी मज़हब सबसे पुराना मज़हब है, सबसे पहला भी समझ लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो बनी इसराइल पे हज़रत इसहाक़ और इसराइल इस्लाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, उन पे अंबिया का पै दर पे नज़ुल होता रहा, अंबिया का पै दर पे ज़हूर होता रहा, जिसकी वजह से यहूदी अकीदे में ये शहर, इसी शहर में तमाम तकरीबन अंबिया कराम का ज़हूर हुआ है और इसी शहर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मरकज़ बनाया था। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो नस्ल, एक यरूशलेम में आबाद की गई जिसे बैतुल मुक़द्दस हम कहते हैं, और दूसरी नस्ल जिसको हम अरब के अंदर मक्का के अंदर खाना काबा में आबाद की गई। ये दो नस्लें दो जगह इस्लाम ने आबाद की, दो औलाद को। एक औलाद जो थी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, यहाँ से अंबिया का बनी इसराइल में सिलसिला जारी रहा और यहूदी अकीदे के मुताबिक तमाम अंबिया कराम ने इसी शहर को, यरूशलेम को ही मरकज़ बनाया। इसलिए यहूदी इस बारे में बहुत ज़्यादा, इस्लाम जिस तरह मुसलमान एक अकीदा रखता है इस शहर से मुतल्लिक, तो यहूदी इससे कम अकीदा नहीं रखते इस शहर से मुतल्लिक। तो यहूदी चाहते हैं कि चूँकि बड़े बड़े अंबिया कराम बनी इसराइल के, जो कि हमारे भी अंबिया हैं अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन तमाम की मज़ारात तकरीबन और इनका मरकज़ यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस था। इसलिए यहूदियों के अकीदे के मुताबिक भी ये शहर उनके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही अहमियत के हामिल है। तो यहूदी भी इस शहर को अपना बुनियादी मरकज़ समझते हैं, दीनी शहर। और ऐसे ही ईसाई के लिए भी शहर मौजूद है और ऐसे ही मुसलमान के लिए मौजूद है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसलिए तमाम मज़ाहिब के अंदर, यानी इब्राहिमी मज़हब के अंदर, दीन इब्राहिमी के अंदर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों मज़हब के अंदर ये शहर मुस्तकिल और सब के लिए एक जैसी अहमियत का हामिल है। तो असल लड़ाई इसी बात की है कि किसके कब्ज़े में रहना है ये शहर, और इस बात की लड़ाई चल रही है और देखते हैं ये कब तक चलती है। वैसे एक बार इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा निकाल दिया था, लेकिन एक फ़रीक ने इसको मानने से इनकार कर दिया और जिसके बाद से अब तक ये शहर मुस्तकिल जो है
یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ دوستوں، مذہب کی تاریخ جاننے کے لیے، دین ابراہیمی کے چیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے، اور مرکز شہر یروشلم یا بیت المقدس، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ وغیرہ کے بارے میں جاننے کے لیے مجھ سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ جڑے رہیں چینل کے ساتھ۔ آپ سب کا دیکھنے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ۔ نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سلام اور آداب۔ اللہ حافظ۔